अगर फिर से क्लियर कर देते हैं मर्जन सेंटर को, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमको कई सारे सेल को मिला करके एक सेल बनाना होता है, तो हम सेलेक्ट करेंगे उन सबको और उसका मर्जन सेंटर करेंगे। जैसे ही मर्जन सेंटर करते हैं वो सारे सेल मिल करके एक सेल बन जाते हैं। अब इस सेल का नाम क्या है ये भी जानना हमको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस सेल का नाम आखिर क्या बना। क्योंकि जब हम इस सेल को देखते हैं तो इस सेल का नाम है F13, G13, F14, F15, इस तरह से सबका नाम होता है। जब हम इन सबको मिलाते हैं तो इन सबका नाम क्या होता है, तो इसका सिंगल नेम होगा जो F और ये वाला 11 है। यहाँ जो फर्स्ट वाला सेल होता है जिसे हम सिलेक्ट करते हैं मर्जन सेंटर के लिए, तो जो फर्स्ट वाला सेल होता है वो होता है आपका मर्जन सेंटर किए हुए सेल का नाम। सेलेक्ट किए, ठीक है, C और 15, इस सेल का नाम होगा C15। यहाँ देखिए, अगर ऐसे भी नहीं पता चले तो एक काम कीजिए कि इक्वल कहीं पे दबाइए और उस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा C15 है तो C15। इस तरह से आपको पता चलता रहेगा। अब इसमें जो लिखेंगे वो लिंकिंग लग गया वहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन कहलाता है हमारा अलाइनमेंट। एक्सेल के लिए अलाइनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम काम कर रहे हैं इसमें और इसमें हम लिख रहे हैं कुछ भी, जैसे डेट, बाद कंप्यूटर अकेडमी, लाइन किचन प्लेटफॉर्म, हम डाल दिए। इसका साइज हल्का कम कर देते हैं हम, सेलेक्ट किए और साइज को कम कर दिए। उसका बाद इस वाले को हम साइज दे दिए, ठीक है। लेकिन हम इन सबको सेंटर में रखना नहीं चाहते, हम चाहते हैं सब लेफ्ट में आ जाए, ठीक है। लेफ्ट में लाने के लिए यहाँ पे देखिए आपको एक कंटेंट दिया हुआ है जो अलाइनमेंट ग्रुप है। अलाइनमेंट ग्रुप में देखिए क्या सब आता है। ये आपका अलाइनमेंट ग्रुप है, ये एरिया जितना भी है ये अलाइनमेंट ग्रुप है। इसको हम करेंगे क्या कि देखिए फर्स्ट में आपको दिया हुआ है टॉप अलाइन, मतलब सेल के अंदर टॉप पे रखना है किसी भी टेक्स्ट को तो टॉप अलाइन, अगर मिडिल अलाइन रखना है तो मिडिल अलाइन, नीचे में रखना है तो बॉटम अलाइन, लेफ्ट में रखना है तो आपको लेफ्ट अलाइन, उसका सेंटर है तो अलाइन सेंटर, उसका आपको अलाइन राइट करना होगा। तो इसके लिए हम एक बार ऑप्शन ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि इस सेल को एक सेकंड जगह देते हैं ताकि ये पता चले कहाँ पे हम लिख रहे हैं। जब भी लिखते हैं लेफ्ट साइड में बॉटम में लिखाता है, जब भी लिखते हैं कोई भी टेक्स्ट तो लेफ्ट साइड साइड बॉटम में, ठीक है, लेफ्ट साइड बॉटम में आया। हम चाहते हैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे टॉप पे रखे और मिडिल में रखे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको पहले अलाइन टॉप करना होगा, ठीक है, या मिडिल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से अलाइन टॉप और यहाँ सेंटर, सेंटर करेंगे बीच में आगे। सेंटर आपको क्या है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, लेफ्ट, सेंटर, राइट, इस तरह से आपका काम करता है। लेकिन टॉप आपको ऊपर, उसके बाद मिडिल, उसके बाद बॉटम, इस तरह से हमको समझना होता है सेल के कंटेंट को। तो अगर फिर से हम देखते हैं, हमको क्या करना है कि राइट साइड में बीच में रखना है, यहाँ पे राइट साइड में बीच में रखना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले राइट लेंगे और उसके बाद यहाँ से मिडिल कर देंगे, मिडिल करेंगे बीच में आके। अगर राइट साइड में नीचे रखना है तो राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको बॉटम में यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे आगे। अगर टॉप पे रखना है टॉप पे रखेंगे, अगर सेंटर में रखना है बीच में तो बीच में रखेंगे, लेफ्ट में रखना है लेफ्ट में रखेंगे, ठीक है, मिडिल में, राइट, ठीक है। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं सेंटर अलाइनमेंट का, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइनमेंट, और टॉप अलाइन, बॉटम अलाइन, मिडिल अलाइन, इन सब का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इसमें आता है कि ओरिएंटेशन। टेक्स्ट की जो ओरिएंटेशन होती है उसको हम कैसे करेंगे। ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन असल में होता क्या है ये भी जान लेते हैं। रोटेट योर टेक्स्ट diagonally or vertically. This is great way to label narrow column. यहाँ पे हम समझाते हैं, जैसे कि होता क्या है कि मेरा सेल छोटा है और कंटेंट हमारा थोड़ा लॉन्ग है। इसके लिए जगह भी आपको दिया हुआ है, लेकिन सेल की जो वेट है, चौड़ाई है, वो कम है। तो अब यहाँ पे हमको लिखना है क्लास। जब आप प्रिंट कीजिएगा पेज को तो ज़्यादा जगह देने के बाद जो दिक्कत कर जाएगा, तो इसलिए हम क्लास लिखते हैं तो क्लास आपको इतना में आएगा। तो हम चाहते हैं कि इसको किसी न किसी तरह से एडजस्ट करें, तो हम चाहते हैं क्लास नीचे से ऊपर लिखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन में, ऑप्शन में देखिए बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, एंगल, काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, ठीक है, इस तरह से। तो हम रोटेट टेक्स्ट अप ले लेते हैं इस तरह से। अगर हम वर्टिकली करें या फिर एंगल क्लॉकवाइज करेंगे इस तरह से अच्छा आएगा। ये भी काम आएगा, आगे चल के दिखाएंगे कैसे इसको सेटिंग करेंगे हम। उसके बाद फिर चलते इसमें
एंगल क्लॉकवाइज, नीचे कर दिया। उसके बाद आपको वर्टिकल टेक्स्ट इस तरह से। उसके बाद आपको रोटेट अप, रोटेट डाउन, ऊपर से नीचे। उसके बाद आपको आता है फॉर्मेट सेल अलाइन। यहाँ से जाने के बाद आप खुद से देख सकते हैं, खुद से कर सकते हैं आपको कैसे रखना है टेक्स्ट को। अरे अभी तक खुला नहीं। हाँ, ये खुल गया। तो थोड़ा सा एडजस्ट करके जगह पे ले आते हैं ताकि दिखे साफ साफ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन है अलाइनमेंट में। पहला हॉरिजेंटल, जनरल रख देंगे। लेफ्ट सेंटर राइट किधर आपको करना है वो हम चूज कर लेंगे यहाँ से। तो अभी फिलहाल हम जनरल रखते हैं। उसके बाद वर्टिकल, बॉटम में रखना है, सेंटर में, टॉप में, किधर आपको सेटिंग करना है। तो हम चाहते हैं कि टॉप साइड में हो या सेंटर साइड में हो या बॉटम साइड में हो। तो हम बॉटम करते हैं, ओके करते हैं। देखिए बॉटम तो बॉटम ही रह गया कर्सर जगह। उसके बाद हम फिर से जाते हैं फॉर्मेट सेल अलाइन। उसके बाद हम यहाँ पे वर्टिकली, हम हॉरिजेंटली। उसका इंडेंट जो है, इसका इंडेंट हम एक पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं आप कि पॉइंट आपका कितना बना। अगर यहाँ से नहीं होता तो यहाँ से भी आप कर सकते हो रोटेट। आप कितना रोटेट करना चाहिए मैनुअली खुद से खींच करके देख सकते हैं कितना आपको रोटेट करके रखना है। तो हम चाहते हैं कि इतना इतना पे अटके, जाके 60 डिग्री पे अटके। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद ओके करेंगे। तो 60 डिग्री पे आपको रोटेट करके दे दिया। अगर इतना पे नहीं होगा, मान लेते जगह कम है, ठीक है, इतना सा जगह है लेकिन फिर भी ये बाहर जा रहा है, देखिए। तो अब इसको और भी हम रोटेट करेंगे। फॉर्मेट सेल अलाइन, इसको हम कर देते हैं इतना सा 75 पे। 75 पे अभी भी नहीं आ रहा है, तो इसके लिए अब फिर से जाते हैं। फॉर्मेट सेल अलाइन, इसको 75 की जगह हम 85 कर देते हैं। 85 अब आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आ गया। तो तिरछा तो है लेकिन रोटेट किया हुआ है। फिर से हम इस पे जाते हैं, इस पे हम रोटेट कर देते हैं इसको 60 डिग्री पे। ओके करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं नेम ऑफ कैंडिडेट। बता दिया। अब ये नहीं सेट हो रहा है तो इसको हम करेंगे क्या, अल्ट के साथ इंटर दबाते हैं नीचे। ओह, नहीं हुआ। अल्ट के साथ इंटर। अब ये इस तरह से नीचे आ चुका है। ठीक है, इस तरह से नेम ऑफ कैंडिडेट हम लिख सकते हैं। सेटिंग जैसे हो, देखिए एक्सेल शीट में एक ही इशू होता है कि आप सेटिंग सही से नहीं कर पाएंगे। सेटिंग अगर सही से करने के लिए आ गया तो फिर आप एक्सेल को आसानी से चला सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके सेल को सेटिंग करना। जो इसकी फॉर्मेटिंग होती है उसको सेटिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इसके अंदर आते हैं हम वर्ड रैप। ठीक है, वर्ड रैप काम क्या होता है, ये तो अभी वर्ड रैप किया हुआ है, इसको हटाते हैं। देखिए इस तरह से ये अब क्या काम करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड रैप। तो इसके लिए हम समझते हैं कि कैसे काम करना है। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ तो है लेकिन हमारे पास सेल का स्पेस कम है, क्योंकि अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये बाहर जाएगा। तो इससे बचने के लिए देखिए इतना दिख रहा है। तो इसको जो हम ऐसा कुछ करें जो कट करके आधा टेक्स्ट नीचे हो जाए और फिट हो जाए इसमें। तो हम वर्ड रैप करते हैं। देखिए सेट हो गया। ये हमारा वर्ड रैप का काम होता है। एड्रेस, ये देखिए इस तरह से। अगर इसमें ज्यादा जगह है, मान लेते हैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखते हैं या फिर एड्रेस किसी का एड्रेस ही लिखते हैं, सिंपल सा एड्रेस लिखते हैं। वार्ड नंबर है 36 किए। बट ये क्या हुआ, यहाँ पे कट करके नीचे नहीं है, सीधा ये चला गया दूसरे से। अगर यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं तो वो छुप जाएगा, छिप गया। तब ये इशू बन गया मेरे लिए, क्योंकि प्रिंट में ये नहीं आने वाला है। जब प्रिंट करेंगे तो ये नहीं आएगा। देखिए जैसे दिख रहा था वैसे ही आएगा। वार्ड नंबर 6 कुछ नहीं, पोस्ट ऑफिस, इतना ही दिखा, उससे ज्यादा हमको नहीं दिखा। तो इस चीज से बचने के लिए हमको क्या करना है, वर्ड रैप यूज करना है। देखिए अब सेट हो गया है। अब प्रिंट करेंगे तो ये आ जाएगा। आ चुका है ये। जूम कर देते, दिखा देते आपको। अब सब दिख गया यहाँ पे कि किस तरह का टेक्स्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे हम सेटिंग करने के लिए बस जस्ट वर्ड रैप का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है
wrap extra long text into multiple lines so you can see all of it। ठीक है, एक बार फिर से हम दिखाते हैं वर्ड wrap का मेथड मीडिया कंप्यूटर। ये टेक्स्ट हमारा एक्स्ट्रा आ जा रहा है, बहुत बहुत ज्यादा निकल गया बाहर। तो अब इसको हम वाटर रैप करेंगे तो ये क्या होगा कि सेल के अंदर जितना फिट होगा उतना फिट करके जो बाकी कंटेंट बचा हुआ रहेगा उसको काट करके नीचे ले जाएगा, जस्ट उसी लाइन में, उसी सेल में लाइन चेंज करेगा। देखिए इस तरह से अगर ये आप मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली भी आप कर सकते हैं। जैसे कोई भी कंटेंट लिखने के बाद आपको एक शॉर्टकट यूज करना होगा, दिखाते हैं हम। मेथड मीडिया कंप्यूटर। देखिए यहाँ से कट रहा है तो हम क्या करेंगे, मेथड मीडिया के बाद अल्ट के साथ इंटर प्रेस करें, अल्ट बटन दबाए रखेंगे, उसके बाद इंटर बटन दबाएंगे तो ये लाइन चेंज हो गया, उसी सेल में लाइन चेंज होगा, ये याद रखिएगा, अल्ट के साथ इंटर बटन। हम शॉर्टकट लिख देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर कट। हमारा लाइन चेंज हो गया, इस पे वर्ड रैप ऑटोमेटिक हो गया क्योंकि हम इसको अल्ट के साथ इंटर दबाए तो यहाँ पे वर्ड रैप कम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर इसको हम हटाते हैं तो नहीं लगाए थे, इसमें हम हटाते हैं, ये फिर अपनी स्थिति में आ जाएगा। ये आया, ये इसका मतलब ऑटोमेटिक ले लिया, ये वर्ड रैप फिक्स कर लिया यहाँ पे। तो इसको जाकर के हम मैनुअली हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो लगाने के लिए आपको अल्ट के साथ इंटर बटन, अल्ट प्लस इंटर बटन। ये आप लोग लिख लीजिए, अगर डायरी है पास में तो डायरी में नोट कर लीजिए, अल्ट के साथ इंटर बटन। टू सिंगल सेल के अंदर अगर लाइन चेंज करना हो तो आप उसके लिए यूज करेंगे अल्ट के साथ इंटर बटन का, तो इससे आपका लाइन चेंज हो जाएगा, सेल के अंदर ही लाइन चेंज हो जाएगा। जैसे हम ये लिखे तो इसको लाइन चेंज किया हम जैसे ही अल्ट के साथ इंटर बटन दबा के, ये आप याद रख लीजिए, लिख भी लीजिए, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड शायद आप लोग को सबको पता होना चाहिए कि ये फॉन्ट ग्रुप है, इसमें से सब कुछ आप लोग को पता ही होगा मेरे ख्याल से, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। जैसे हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, ध्यान रखिए जब आपको पर्टिकुलर किसी सेल पे अगर इफेक्ट डालना है तो आपको बस सेल पे क्लिक करना है और उसके बाद टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी सिंगल टेक्स्ट पे अगर चेंज करना हो तो आप क्या कीजिए कि इसके लिए आप सेल के अंदर डबल क्लिक कीजिए, तो वो सेल एडिट हो जाएगा। उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए जिस पे अप्लाई करना है, उस पे जाके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये फीचर है। अगर सेल एडिट करने में दिक्कत हो रही है तो आप F2 बटन को प्रेस करके काम कर सकते हैं आप। F2 इज यूज टू एडिट सेल। F2 बटन का यूज सेल को एडिट करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये लिख लीजिए आप लोग शॉर्टकट को। तो ये था आपको फोंट का कलर चेंज करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, उसके बाद कलर को चेंज कर देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ कोई भी कलर आपको पसंद हो वहां से कर सकते हैं, नहीं है इसमें से आपको कलर नहीं मैच नहीं कर रहा है तो आप मोर कलर में जाइए, यहाँ जाके आप मल्टीपल कलर्स को चूज कर सकते हैं इसमें से। इसमें भी अगर नहीं मिलता है तो कस्टम में आप जा सकते हैं, कस्टम में जाकर के आपको जो कलर चाहिए वो कलर आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 100% हर एक कलर मिल जाएगा, बस पॉइंट को मिलाने की दिक्कत है, मिला लीजिए उसके बाद काम करना स्टार्ट कर जाएगा। ओके, ये ऑटोमेटिक रखते हैं, इसको हम चेंज करके ग्रीन डाल देते हैं, ग्रीन, जो कि आपको अब एक चीज और सिखाते हैं आपको। ये जो सेल है, इस सेल की वेट जो है वेट कम है। ठीक है, इस वजह से हमको दिक्कत हो रही काम करने में। और ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसका वेट ज्यादा है, तो इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करके खींच लेंगे हल्का सा। कैसे करेंगे दिखाते हैं हम जूम करके आपको। यहाँ पे सेल के यहाँ पे देखिए, जहाँ पे
आपको कॉलम नंबर लिखा रहता है ABCD इस तरह से। तो यहाँ पे जाएंगे और जिस पे आपको करना है उस पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही कर्सर लाइएगा तो फिर यहाँ पे इस तरह का प्लस और दोनों बगल एरो का सिंबल आएगा। इसको क्लिक करके खींचना है, जितना आपको कम करना है या ज्यादा करना है तो आप खींच सकते हैं इसको। हम खींच करके इतना कम कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो एड्रेस वाला है, एड्रेस वाला सेल आपका कम हो चुका है, जिसकी वजह से दिक्कत है। तो एड्रेस वाले सेल को हम यहाँ क्लिक करेंगे और इसको खींच करके ले जाएंगे। अगर एक बार में मल्टीपल सेल को सही करना है, एक बार मल्टीपल सेल को सही करना है तो उसके लिए क्या कीजिए, एक हम नया शीट लेते हैं। इसमें हमको करना क्या था कि कुछ स्टूडेंट्स है जिसका हमको अटेंडेंस बनाना है। तो अटेंडेंस शीट के लिए हम क्या यूज करते हैं कि इसमें नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हम नंबर डालते हैं ताकि ये जो हमारा डेट हो जाए 1 से 10 डेट तक। ठीक है? अब इन सेल का साइज बहुत ज्यादा है। अब एक एक करके हम जाएंगे, इसको सही करेंगे और एग्जैक्ट उतना ही मिलाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम भी लग जाएगा और उसके बाद भी आपको एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा, कहीं ना कहीं मिसिंग होगा। ठीक, इस वजह से हमको दिक्कत करेगा। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कोई सेल ज्यादा है कोई सेल कम है, कहीं ना कहीं ज्यादा या कम है। तो एक बार में मल्टीपल सेल को सेम साइज देने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि सेल के ऊपर कॉलम जो है, कॉलम नंबर, किसी एक कॉलम नंबर पे शुरू वाले को या लास्ट वाले को क्लिक करके उसको उन सारे को सिलेक्ट करना है। ठीक है, कॉलम से, ना कि सेल से नहीं करना है सिलेक्ट। हमेशा याद रखिए, कॉलम से सिलेक्ट करना, ऊपर से जो ABCD लिखा रहता है उस पे से हमको सिलेक्ट करना है। उसके बाद किसी एक को सेटिंग करेंगे तो बाकी सब उसी साइज में सेम सेम बन जाएगा। देखिए, फोटो लगा के दिखा देते हैं आपको। आप दिख रहा है साफ साफ कि ये आपका एक्चुअली में सेट हो चुका है। इस तरह से हम सेल के साइज को, कॉलम के साइज को, रो के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। आपका फॉन्ट ग्रुप में ही है। फॉन्ट ग्रुप में देखिए आपको साइज है। फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए, जैसे कि ये फॉन्ट का साइज है, इसका साइज बहुत ज्यादा है। इसको हम सेल के साइज को कम किए हुए हैं। ओ सॉरी, यहाँ सेलेक्ट किया, हम भी गलती वही कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट किए और इसका इस तरह से मिला दिए। लेकिन ये क्या हुआ, हैश आ गया। ये क्यों आया, किन्हीं के पास आंसर है इसका? ये क्यों आया, हैश क्यों आया? क्योंकि जब टेक्स्ट अगर आउट ऑफ रेंज हो जाता है तो वो आपको दिक्कत करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद साइज को कम करेंगे। देखिए, साइज कम करते जैसे ही उसका साइज फिट आया वो दिखने लगता है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से साइज चेंज करेंगे। ये आपका होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है, ये होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज और ये होता है डिक्रीज फॉन्ट साइज। वर्ड पैड में आपको इसका नाम होगा ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट। ठीक है, तो हम जाएंगे यहाँ से ग्रुप फॉन्ट करने के लिए। अगर ग्रुप फॉन्ट करते हैं तो साइज ज्यादा हो जाता है। श्रिंक फॉन्ट करते हैं यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, श्रिंक का मतलब भी वही होता है, ग्रो का मतलब भी वही होता है, डिक्रीज। और ग्रो, श्रिंक, इंक्रीज, डिक्रीज। ठीक है, तो इन सब एक ही ग्रुप से आते हैं। ये अब इससे ज्यादा नीचे नहीं होगा। मिनिमम जो होता है सेल में, जो साइज होता है जो यहाँ से आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं, ये आपको मिनिमम होता है 8। लेकिन अगर इससे कम करना हो तो आप यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इस बॉक्स में जाना होगा। बॉक्स में जाकर के फिर भी आपको यह यहाँ पे 8 ही दिख रहा है सबसे कम। तब इसका उपाय है कि आप इस बॉक्स में जाकर के लिख दें। 6 चाहिए, 5 चाहिए, 5 लिख दिए। अब देखिए 5 हो गया। अगर 2 चाहिए, दो दो भी लिख सकते हैं आप, 2 लिखे। 1 चाहिए तो 1 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा, 8 से कम ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ से अगर कम भी करते हैं तो 8 से कम आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सुविधा है कि आप इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको डिलीट कीजिए। अंदर में टेक्स्ट का साइज जो लिखा होता है उसको डिलीट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे सीधा इसका जितना साइज चाहिए। ठीक है, आपको सेल फॉर्मेटिंग करने, एक्सेल का पेज फॉर्मेटिंग करते टाइम जितना भी साइज एडजस्टमेंट हो वो साइज आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए दिखाते, कोई ना कोई फाइल होगा मेरे पास, तो देख लेते हैं।
यहीं पे देखते हैं ये रिकॉर्ड बना हुआ है। इसको एडजस्ट करने के लिए देखिए, ये जो आधार नंबर है इसमें थोड़ा सा जगह और एडजस्ट होगा। जैसे इसको हम इतना और एडजस्ट करते हैं, देखते हैं कितना लेता है। ये इतना, इसको सेंटर में डालते हैं। ये आपका एडजस्टमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, साइड में बिल्कुल खाली मत रखिएगा, क्योंकि खाली रखते हैं तो फिर आपका पेज ज्यादा लेता है, पेज ज्यादा लेगा तो दिक्कत करेगा। जैसे ये वार्ड नंबर है, वार्ड नंबर में क्या है कि आपको तो वार्ड नंबर बिल्कुल छोटा छोटा सा है, 15 है, 8 है, 2 है, तो ये सेल में जगह कम ले रहा है। लेकिन ये वार्ड नंबर जो ऑप्शन है इसका, इसको जो लिखे हम, तो ये बहुत ज्यादा ले रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ड रैप का यूज करेंगे। वर्ड टेक्स्ट रैप टेक्स्ट को हम कम किए, उसका हम जगह को कम कर देंगे। एक बार फिर से इसको, अब देखिए इसको हम कम कर दिए ताकि हमारा जगह कम ले, ये इससे हमको बचना है, एक्स्ट्रा जगह देने से बचना है। रोल नंबर भी आपका, इसको भी हम कम करते हैं, और उसके बाद वर्ड रैप का यूज करते हैं। ये आपको यूज करना है, ठीक है। पंचायत है, इसमें भी डबल क्लिक करते हैं जितना सेट हो जाए। ये भी सही है, ये भी सही है आपका, टोटल भी सही है, ठीक है। इतना पे एडजस्ट कर देते हैं। जितना एडजस्टमेंट हो, अगर एक सुई के नोक के बराबर भी एडजस्ट हो तो वो भी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर उतना कम हो जाता है, जिससे हम आपको दिखाते हैं, इसी को प्रिंट करके दिखाते हैं कितना कंटेंट आ रहा है, इसमें टोटल आ रहा है, ठीक है। अगर इसको हम वार्ड नंबर को जरा जगह दे, जैसे था वैसे ही कर देते हैं, वार्ड नंबर हटा देते हैं, वार्ड नंबर सेट कर देंगे। अभी देखिए टोटल कट चुका है। अगर इसको हम कम करते हैं, टोटल जब ये लाइन के अंदर आ जाएगा, ये जो लाइन दिख रहा है वर्टिकल लाइन, ये लाइन के अंदर जब आएगा तभी टोटल प्रिंट होगा, नहीं तो प्रिंट नहीं होगा। देखिए प्रिंट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट तक प्रिंट है। तो हम इसको एडजस्ट करने के लिए हमको बाकी सब सेल्स को एडजस्ट करना होगा। देखिए जैसे ही हम सही करते हैं, लाइन के अंदर आ गया है। यहाँ देखिए, आपको हम क्यों बोले कि एक सुई के नोक के बराबर भी आपको अगर एडजस्ट करना हो तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो हम यहाँ पे एक जरा सा अगर जगह खिसकाते हैं ये एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम एक सुई के नोक के बराबर देखिए, यहाँ पे वेट दिखा रहा है आपको, कर्सर जहाँ पे है वहाँ पे वेट देखिए 11.14 है, तो वो अंदर है। 11.14 देते हैं तो अंदर है। लेकिन जैसे ही हम हल्का सा बढ़ाते हैं तो वो बाहर हो जाता है, ठीक है। ये लाइन के बाहर आ चुका है, तो मतलब ये प्रिंट में नहीं आएगा। देखिए प्रिंट में नहीं आया अभी तक, इस तक है। लेकिन जैसे ही हम इसको एडजस्ट करते हैं एक सुई के नोक के बराबर, तो ये एडजस्ट हो चुका है, देखिए, अब प्रिंट में आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप टेक्स्ट को एडिट कीजिए या डालिए, तो उसके वेट को जो है, जो कॉलम का वेट है उसको सही से सेट कीजिए। सही से सेट नहीं कीजिएगा तो फिर वो प्रिंट में दिक्कत करेगा। तो यही कारण है कि एक्सेल का पेज आप जब प्रिंट करते हैं या फिर पीडीएफ बनाते हैं, तो होता क्या है कि जब पीडीएफ बनाइएगा तो आपका पीडीएफ में आएगा तो सही, ठीक है। हम दिखा भी देते हैं एक बार पीडीएफ बना करके कि पीडीएफ बनाते हैं तो वो कैसे मतलब भाग देता है। इसको हम जगह देते हैं, इसको भी जगह देते हैं वार्ड नंबर को, ठीक है। वार्ड नंबर को भी जगह दे दिए, और टोटल में हम डाल देते हैं, कम करते हैं, टोटल में कोई नंबर हम डाल देते हैं एग्जाम्पल के लिए, इक्वल टू रैंक बिटवीन, शायद ये फॉर्मूला आप लोग को बता चुके हैं, 20 30। आप लोग को सुनाई दे रहा है ना? हेलो, हेलो, ठीक। हम इसमें आए और टोटल नंबर्स डाल दिए। नंबर्स डालने के बाद इसको हम फिक्स कर लेते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल अलग से, ये अलग से, नंबर आ गया। अब इसको प्रिंट करते हैं हम पीडीएफ में, यानी कि पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। प्रिंट भी आप कर सकते हैं पीडीएफ में, प्रिंट पे जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि पीडीएफ में प्रिंट करने के लिए आपके पास विंडोज 10 होना जरूरी है। अगर विंडोज 7 चला रहे हैं तो फिर नहीं होगा ये, क्योंकि विंडोज 10 में ही ये फीचर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली चलते हैं एक्सपोर्ट पे, फाइल मेन्यू पे जाएंगे, फाइल बटन पे जाएंगे यहाँ से, और उसका एक्सपोर्ट पे जाएंगे। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस, एक्सपीएस या पीडीएफ क्लिक करेंगे तो आपको एक बॉक्स खुलेगा जिसमें सेव करने का ऑप्शन आएगा। तो आप कहाँ रखना चाहते हैं, तो हम डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, नाम क्या देंगे, तो स्टूडेंट रिकॉर्डिंग रन, पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश होने के बाद देखिए आपके साथ क्या इशू आता है। देखिए पीडीएफ तो खुल गया, लेकिन हमारा क्या दिखा, डिस्ट्रिक्ट तक दिखा, और जो हमारा ये था, टोटल नीचे आ चुका है। देखिए ये पीडीएफ बनाने में, एक्सेल शीट को पीडीएफ बनाने में अक्सर ये प्रॉब्लम आएगी आप लोग को। इसका बस एक ही कारण होता है कि आपका मार्जिन जो सेट है, जो पेज सेटअप किए हुए वो गलती किए हुए, आपका जो प्रिंट है ये बाहर जा रहा है इस लाइन से, जो इस पेज का साइज है उससे बाहर जा रहा है। तो इसको एडजस्ट कीजिए और उसको अंदर लाइए। अंदर जैसे ही आएगा
वो फिर प्रिंट में आ जाएगा, पीडीएफ में भी आ जाएगा। ठीक है, इसको अंदर लाते हैं। चलिए अंदर आ चुका है, इसको फोटो से सही कर लेते हैं। अब प्रिंट पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट होता है, इस शॉर्टकट को हम लिख देते हैं यहाँ पे, शेप में ले लेते हैं। शॉर्टकट है अल्ट प्लस एफ ई ए। अल्ट के साथ एफ ई ए, इसके लिए शॉर्टकट है ये, तो हम बता देते हैं ये शॉर्टकट है आपको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ मतलब पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको शॉर्टकट है अल्ट के साथ एफ ई ए बटन, तो हम भी दबा लेते हैं इसी तरह से, अल्ट एफ ई ए, इसी दबाए तो सेम फंक्शन यूज किया, और उसके बाद हम करंट रिकॉर्ड को सेव करते हैं, पब्लिश करते हैं। पब्लिश करते हैं तो देखिए क्या दिखता है। पब्लिश करने के बाद आपका कंटेंट सब सही आ गया, टोटल भी आ चुका है, सारा चीज़ आपका सही सही आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं और पीडीएफ में कन्वर्ट करवा सकते हैं। प्रिंट करते हैं हम इसी को कंट्रोल पी, अगर आपके पास विंडोज 10 है तो जहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन आता है, प्रिंटर सेलेक्ट करने के लिए वहाँ पे जाइए, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा कि आपका पेज कैसा प्रिंट हो रहा है, तो हमारा टोटल भी आ रहा है उसके अंदर। अब इसको प्रिंट जैसे ही करेंगे तो प्रिंट ये प्रिंटर से नहीं होगा, बल्कि आपको फाइल सेव करने के लिए ऑप्शन देगा। तो कहाँ रखना चाहते हैं, तो डेस्कटॉप पे एबीसीडी प्रिंट, इंटर दबाई जैसे ही ये प्रिंट हो रहा है, यानी कि ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो रहा है। सिर्फ समझिए तो सामने वाले को बेवकूफ़ बना रहा है ये। ठीक है, ये कंप्यूटर का काम था कि प्रिंट करना, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन था कि पीडीएफ में प्रिंट करना है। ठीक है, पीडीएफ में प्रिंट करना, तो भाई पीडीएफ तो प्रिंट होता नहीं है, जब भी प्रिंट होता है तो हार्ड कॉपी प्रिंट होता है, तो पीडीएफ में प्रिंट होना मतलब वो फाइल आपके कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के तौर पर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जैसे आप प्रिंट करते हैं सेम वही चीज़ आएगा, लेकिन पीडीएफ में प्रिंट होगा। ठीक है, पीडीएफ में कन्वर्ट होकर के आपका फाइल सेव हो जाएगा। इस तरह से हम पीडीएफ को भी बनाने के लिए सीख चुके हैं। पीडीएफ बनाने के लिए तो हम इसको भी लिख देते हैं जरा सा। नेक्स्ट फंक्शन हम चलते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन अबाउट स्टाइल्स ग्रुप और नंबर ग्रुप। ठीक है, ये हम कल भी बताए थे, आज भी हम फिर से बता देते हैं एक बार जल्दी में। रन बिटवीन तो आप लोग को बता ही चुके हैं, जो अभी भी यूज किए हम रन बिटवीन, यानी कि ऑटोमेटिक नंबर लाने के लिए। ऑटोमेटिक नंबर लाने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे किसी भी सेल को, जहाँ जहाँ पे हमको सेट करना है उसके अंदर लिखना है इक्वल टू रन बिटवीन ब्रैकेट ओपन, और कम से कम संख्या और ज्यादा से ज्यादा संख्या ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल बटन के साथ इंटर बटन, या ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका रैंड बिटवीन का। इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, इस तरह से फॉर्मूला है रैंड बिटवीन, और कम से कम वैल्यू और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 10 और 90। उसके बाद आपका आता है नंबर ग्रुप, इंट्रोडक्शन अबाउट स्टाइल्स ग्रुप। आज हम स्टाइल ग्रुप के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर ग्रुप में चलते हैं। ये नंबर ग्रुप जो आपको कल बता चुके हैं हम, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, नंबर लिख लेते हैं अपना आधार नंबर। ये हमारा आधार नंबर था जो हम लिखे यहाँ पे। उसके बाद हम लिख लेते हैं मोबाइल नंबर। इस तरह से मोबाइल नंबर लिख ले। नंबर हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं तो नंबर हमेशा आपका राइट साइड में जाता है। जैसे कोई भी नंबर लिखते हैं वो राइट साइड में, और कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं वो लेफ्ट साइड में ही रह जाएगा। ये पहचान होती है कि आपका नंबर सही काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि ये आधार नंबर में लिखे तो ये तो नंबर लिखे थे, तो ये लेफ्ट साइड में क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स 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 लगा दिए थे, जिसकी वजह से ये आपका लेफ्ट साइड में लग गया, क्योंकि टेक्स्ट मल्टीप्लाई नंबर, टेक्स्ट इंटू नंबर इक्वल टू टेक्स्ट। ये एक्सेल का हमेशा का याद रखिएगा। टेक्स्ट और नंबर जिस सेल में हो, जिस सेल में टेक्स्ट और नंबर हो वो हमेशा टेक्स्ट कहलाएगा। ठीक है, नंबर तभी कहलाएगा जो जब वो सिंगल नंबर हो, सिर्फ नंबर हो। ठीक है, उसमें कोई टेक्स्ट की मिलावट ना हो, वहाँ कोई भी सेमीकोलन ये सब न लगा हो, तब वो नंबर कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते ए, कितना भी डाल दें तो वो टेक्स्ट ही कहलाएगा। टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, नंबर हमेशा राइट साइड में होता है। जो आपका डेट होगा 20/5/2021, ये डाले। ओहो, ये भी काम नहीं किया, क्योंकि ये डेट गलत है। किन्हीं को कोई शक है कि डेट गलत है?
चलिए आज का डेट डालते हैं हम। 1 अप्रैल है ना। ये तो सही काम कर देगा। 1 दिसंबर, कितना, 30 30 अप्रैल ही ले लेते हैं। 30/1/2021। ये भी गलत, ये एक टेक्स्ट है। ठीक है, ये एक टेक्स्ट है, ये डेट सही नहीं है। आप कहिए कैसे। तो इस वजह से कि जब भी डेट का फॉर्मेट होगा एक्सेल के अंदर, हम हमेशा बताते हैं, जब भी डेट का फॉर्मेट होगा MMDDYY, इस तरह से हो। पहले मंथ होगा, फिर डेट डे होगा, फिर ईयर होगा। ठीक है, इस तरह से हमको फॉर्मेटिंग लगाना है। तो 1/30/2021, यानी कि 30 तारीख पहला महीना 2021। इस तरह से अब देखिए डेट राइट साइड में चला गया, इसका मतलब हमारा डेट एक्यूरेट काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। नहीं तो अगर इस तरह से हम डेट डालेंगे और उसका कई सारा कंडीशन हम लगाएंगे तो हमारा कंडीशन फॉर्मूला सब गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डेट सही है ही नहीं, ये एक टेक्स्ट है। तो याद रखिए, जब भी आप डेट डालते हो, डेट हम राइट साइड में चला जाए तो समझ लीजिए वो सही है, नहीं तो वो गलत है। ठीक है, एक्सेल के हिसाब से अगर इसी को आपको शो करना है इस फॉर्मेट में, यानी कि जैसे यहाँ पे 30/1/2021 है, तो इसी को फॉर्मेट अगर चेंज करना है तो यहाँ से जाकर फॉर्मेट सेल से आप नंबर ग्रुप में जाके कस्टम करके यहाँ पे DD/MM/YYYY डाल के आप इसको सही कर सकते, देखने के लिए ये है, लेकिन असल में ये 1/30/2021, यानी कि पहला महीना 30 तारीख 2021। ठीक है, जब उसको एडिट करेंगे तो उस तरह दिखेगा। शो करने के लिए सिर्फ पहले डेट, फिर मंथ, तब ईयर। शो करने के लिए हम लगा चुके कहाँ से, फॉर्मेट सेल, जिसको शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल के साथ, नंबर 1 बटन, शॉर्टकट लिख लीजिएगा आप लोग, Ctrl+1। ठीक है, ये अब Ctrl+1 कौन सा दबाना है, ये भी हम बता देते हैं। ओपन फॉर्मेट सेल फॉर्मेट, ये लिख लीजिए। नंबर कौन सा दबाना है, तो ध्यान रखिए राइट साइड में जो नंबर आपको राइट हैंड में होता है उसको नहीं दबाना है। कीबोर्ड के ऊपर साइड में जो नंबर होता है जिसमें @ हैश, $%, ये सब होता है, वो वाला नंबर दबाना है आपको, क्योंकि ये वाला नंबर से काम नहीं करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद हम चलते हैं, ये डेट का तो फंडा आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कितने लोग हैं यहाँ पे आगे हुए सब, 6। चलिए, नंबर ग्रुप में वापस से चलते हैं हम। नंबर ग्रुप, यहाँ पे आपको कई सारे नंबर की फॉर्मेटिंग मिल जाएगा, नंबर का, टेक्स्ट का, साइंटिफिक मोड का, फ्रैक्शन का, टाइम का, अकाउंटिंग का, करेंसी का, ये हम कल बता चुके थे। इसको हम एक बार फिर से दिखा देते हैं। कोई भी नंबर लिखते हैं, इसको सेटिंग करना हमको जनरल, अभी ये जो दिख रहा है ये जनरल मोड में है। कोई भी टेक्स्ट या नंबर लिखिए वो जनरल मोड में रहता है। इसको हम चाहते हैं कि नंबर में कन्वर्ट करें, तो नंबर हमेशा याद रखिए डॉट लगा करके और कॉमा वगैरह लगा करके होता है। अगर ये ऐसे नहीं होता है तो आप यहाँ पे ये वाला कॉमा वाला यूज कर सकते हैं, कॉमा स्टाइल के लिए, क्योंकि नंबर में यहाँ डॉट लगा करके दिया आपको, जो डिसमिल पॉइंट होता है। और अगर कॉमा लगाना है तो कॉमा भी लगा सकते हैं कि थर्ड सैकड़ा के बाद फिर आपको लाख पर या 10,000 हजार पर, 10,000 पर, इस तरह से जो कॉमा लगता है, वो कॉमा लगाने के लिए आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है कॉमा स्टाइल। ठीक है, कॉमा स्टाइल को यूज कर लेंगे। कोई भी नंबर लिखते हैं, नंबर 1,20,20,302, तो आपका नंबर है। लेकिन इस पे हम क्या करेंगे, इसको अमाउंट बनाएंगे। अमाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले नंबर फॉर्मेटिंग लेना होगा। नंबर ये दिख रहा है, अब ये नंबर फॉर्मेटिंग को हम कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, कॉमा में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से अब आपका अमाउंट सही सही दिख रहा है। और भी ले लेते हैं इस तरह से। ये हैश हैश इसलिए है कि सेल में जगह कम होने की वजह से हैश हैश दिख रहा है। इसको जगह देंगे तो ये फिर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इस तरह से देखिए लग गया कॉमा। इस तरह से हम नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये परसेंटेज है, अगर कोई भी टेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है उसमें आपको परसेंटेज लगाना है। ठीक है, इसको कम करते हैं हम, 45 50। परसेंटेज फॉर्मेटिंग में आपको रखना है, तो उसके लिए आप यूज कर यहीं पे लगा देते हैं, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे भागा से। यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो बस परसेंटेज पे जाना है और परसेंटेज क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये जो 87% था, 87% को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक है, अरे एंड बिटवीन लगा हुआ है इस पे ना, कोई बात नहीं, इसको हम दूसरे मेथड से बताते हैं। जैसे कि 30%, 30% को जैसे हम परसेंटेज लगाएंगे ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर 1.2 है, 1.2, अरे सॉरी, यहाँ पे 1.2, 1.2 का हम लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा कितना, 0.1 क्यों आया ये, 1.2 है, इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा 1.2 है ना, 120 होना चाहिए मेरे ख्याल से, 120 हो जाएगा, 120%, ठीक है। इस तरह से हम, एक जो नंबर एक होता है ये आपका 100% होता है, नंबर एक इक्वल टू 100। देखिए, इसके बारे में मेथड अलग से बात करेंगे, जब परसेंट की बात करेंगे ना, परसेंट जब सिखाने लगेंगे तो इसको अच्छी तरीके से बताएंगे हम कि परसेंट को कैसे यूज करना है। अभी आपको कंफ्यूजन होगा समझने में, और हम समझा भी नहीं पाएंगे क्योंकि परसेंट के बारे में बात नहीं हुई है, परसेंट को यूज भी नहीं किए, इस वजह से परसेंट इसमें कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मैथ की तरह नहीं है परसेंट, थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट है, उससे डिफरेंट है। अगर मैथ टिपली पढ़े होंगे तब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम चलेंगे, जब परसेंट का काम करने लगेंगे तो परसेंट हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके यहाँ से अगर किसी नंबर पे डॉलर लगाएंगे हम, तो डॉलर भी आप लगा सकते हैं, यहाँ से क्लिक कीजिए और उसका यहाँ से डॉलर सिंबल है। यहाँ कई सारे अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है, इसमें कई सारे नंबर फॉर्मेटिंग है, तो यहाँ से हम नंबर फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चाइनीज अगर यूज करना है तो चाइनीज फॉर्मेटिंग आप लगा सकते हैं। देखिए क्या ऑप्शन आया, क्या, ये रहा आपका चाइनीज फॉर्मेट, ठीक है। अगर यहाँ से हम यूरो का लगाना चाहते हैं, यूरो का भी लगा सकते हैं, अरे जगह कितना चाहिए इसको, ये इस तरह से, या फिर इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम के लिए लगाना चाहते हैं इस तरह का, उसके बाद यहाँ से अगर यूनाइटेड स्टेट का लगाना चाहते हैं तो उसमें डॉलर लगेगा। इस तरह से अगर अकाउंटिंग फॉर्मेट आपको लगानी है तो अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में जा सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है डिसमिल पॉइंट, इंक्रीज डिसमिल और डिक्रीज डिसमिल, ये क्या होता है, ये जो पॉइंट के बाद जीरो दिख रहा है, ये इसको बढ़ाने के लिए हम ये वाला यूज कर सकते हैं, इंक्रीज डिसमिल, कि हम कितना पॉइंट तक देखना चाहते हैं। जैसे आपका अमाउंट होता है कि 1.23 लाख, जैसे कभी क्या होता है कि जब लाख, 5 लाख या ज्यादा अमाउंट में बात की जाती है और वो डॉट पॉइंट में होता है, हम इस तरह से लिखते हैं कि इन लाख, अमाउंट इन लाख, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा आपको पॉइंट मिलेगा, तो 1.275 लाख, ये जो पॉइंट दिखता है, ये कितना डिसमिल तक आप देखना चाहते हैं, ये देखने के लिए आप यहाँ से इंक्रीज डिसमिल कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से डिक्रीज डिसमिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम कितना पॉइंट तक रखेंगे, मतलब 2 पॉइंट तक देखते हैं तो 1.28 दिखा, फिर एक पॉइंट देखते हैं 1.3 दिखा, तब तो ये अमाउंट गलत हो गया। तो हम कम से कम 3 पॉइंट तक, जब हम अमाउंट, ज्यादा अमाउंट की बात चले तो कम से कम 3 पॉइंट तक आप देखिए, इंक्रीज 3 पॉइंट, देखिए 2.275 था, तो इसको अगर हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं, अगर लाख में हम देखते हैं 1.275 लाख, तो इसका अमाउंट कितना होगा, इतना गुने, ये कितना अमाउंट बना इसका, 1,27,500, 1,27,500 रुपये था ये। लेकिन अगर इसको हम डिसमिल पॉइंट कम कर देते हैं तो समझने वाला इसको गलत समझ बैठेगा, ये बन जाएगा 1,30,000। तो आपका कितना का डिफरेंस हुआ इस वजह से कि आपका 2,500, ठीक है, 2,500 रुपये का आगे पीछे चला गया, तो इस वजह से हमको डिसमिल पॉइंट को रखना होता है। और डिसमिल पॉइंट बढ़ाने के लिए आप इंक्रीज डिसमिल पॉइंट, और घटाने के लिए डिक्रीज डिसमिल पॉइंट का हम यूज कर सकते हैं। कम से कम आपको 3 पॉइंट रखना है। अगर आप नॉर्मली यूज करें तो 2 पॉइंट रखिए, ठीक है, लेकिन जब अकाउंटिंग की बात आए तो कम से कम 3 पॉइंट आपको रखना है। अकाउंटिंग यानी कि जब आप अमाउंट रखना चाहते हैं, अमाउंट दिखाना चाहते हैं पॉइंट में, तो कम से कम 3 पॉइंट तक आपको रखना है। चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इंट्रोडक्शन अबाउट स्टाइल्स ग्रुप। स्टाइल्स ग्रुप को हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, जो सेल के स्टाइल से रिलेटेड है। तो किसी भी सेल के स्टाइल को, ये है आपका स्टाइल्स ग्रुप, ठीक है। सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लोग को बता ही चुके हैं, इसमें कुछ क्लियर करना बाकी है जिसको और भी बता देंगे हम। तो फिलहाल इसको अभी रहने देते हैं, इसको हम बताते हैं सेल स्टाइल और फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है, ये दोनों हम बता देते हैं ताकि सेल को सेटिंग करने में, जैसे हम यहाँ पे बनाए हुए एक सेल मेरा बना हुआ है, चलिए, इसमें नहीं, इसी में होगा, इसी में ऊपर में गया हुआ। ये हमारा डेटा है, इसको हम सेटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। सेटिंग करके हम इसको टेबल में फॉर्मेट करना चाहते हैं, अरे ये नीचे कीजिए, टेबल में कन्वर्ट करना है हमको। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको जस्ट सेलेक्ट कीजिए,
सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल, इसमें कैसा फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं खुद से मैनुअली। यहाँ पे बना हुआ है सारा चीज, यहाँ पे जाके चूज कर सकते हैं, ओके करें। ध्यान रहे कि ये जो आपको फॉर्मेट एज टेबल होता है, इसको जितना रेंज दीजिएगा उतना ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। जितना सिलेक्ट करके जाएंगे उतना ही होगा। या फिर इसको अगर बदलना चाहे 110, यहाँ तक I10 तक है, I10 की जगह पे हम क्या करेंगे, I11 कर देते हैं, सॉरी I10 नहीं, I11 कर देते हैं। I11 करेंगे तो ये यहाँ तक ले लेगा, एक्सेल नीचे तक, ओके। एक्सेल नीचे तक आ गया ये। तो इस तरह से हम यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक बार फिर से कंट्रोल Z करते हैं, बैक किए। उसके बाद हमको ध्यान रखना है जितना डेटा पे हमको टेबल लगाना है, फॉर्मेट लगाना है, तो उतना सिलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद फॉर्मेट एज टेबल पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ये होम मेन्यू के अंदर, होम मेन्यू में जाएंगे, होम मेन्यू के अंदर आपको फॉर्मेट स्टाइल्स ग्रुप के अंदर फॉर्मेट एज टेबल मिलेगा। इसमें से जो फॉर्मेटिंग आपको अच्छी लगे, जो भी फॉर्मेटिंग अच्छी लगे उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम ये वाला ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये लिए, अब ये लगाए, तो ये आपको जितना सिलेक्शन रहता है उतना आपको दिखा देता है। लेकिन आप चाहते हैं अगर बढ़ाना घटाना, तो यहाँ पे चेंजिंग कीजिए, नहीं तो ओके कर दीजिए। यहाँ पे टिक लगा होना चाहिए माई टेबल है हीटर। अगर हीटर है तो ये खुद ब खुद उसको ऑब्जर्व कर लेगा, नहीं तो ये अपने हिसाब से टेबल हेडर बना देगा। तो चलिए ये हम करके दिखाते, फिर बिना हेडर के भी दिखाएंगे, ठीक है, इसको हटा के भी दिखाएंगे। ओके करते, ये हेडर, इस पे फिल्टर भी लगा चुका है इस तरह से। लेकिन अगर इसका हेडर नहीं होता है, इसको कंट्रोल Z करते हैं, बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं। ये आपका हेडर को हम हटा देते हैं, राइट क्लिक डिलीट, डिलीट किए। इसमें हेडर कहीं नहीं है। अब जो इस पे फिल्टर लगाएंगे तो किस पे देखेगा ये, इसको कंफ्यूजन है कि भाई हम कहाँ देखें, ठीक है। तो फॉर्मेट एज टेबल करते टाइम आपको ऑप्शन आएगा, कोई भी टेबल फॉर्मेट स्टाइल की यूज कीजिए। उसके बाद यहाँ पे है माई टेबल हैज हेडर, अगर इसको टिक करिएगा तो ये समझ लेगा कि ऊपर वाला जो डेटा है ये हेडर है, ठीक है। लेकिन हमारे टेबल में तो हेडर है नहीं, हम इसको अनचेक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक एक हेडर बना देगा, जिसका नाम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितना तक कॉलम बना होगा उतना तक ऑटोमेटिक बनाएगा। ये आपके डेटा को रिप्लेस नहीं करता, ये अलग से ऐड होता है। ये आपके सेल को नीचे कर देगा और ऑटोमेटिक वहाँ पे एक नया ऐड कर देगा। ये फीचर भी अच्छा रहता है। जो अगर आपका हेडर नहीं डाला हुआ, आप डेटा तैयार कर चुके हैं और उस पर फिल्टरिंग लगाना चाहते हैं, तो आप हेडर का यूज कर सकते हैं। माई डेटा हैज, माई डेटा कहाँ गया ये, हाँ, फीचर यूज की, ओहो, या पूछ रहा है माई टेबल हैज हेडर। इसको अगर यहाँ पे हेडर होगा तो यस कीजिए, टिक लगाइए, नहीं तो फिर हटा दीजिए। अगर हेडर नहीं है, या आपको समझना है, कंप्यूटर को नहीं समझना है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को जो बताइएगा वही काम करेगा, नहीं बताइएगा तो अपने मन से काम कर लेगा। तो अपने हिसाब से काम करवाना आपको। तो यहाँ पे समझ करके कीजिए कि टेबल में हेडर है या नहीं है। अगर है तो टिक लगाइए, नहीं तो नहीं लगाइए, ओके कर दीजिए, बस ये ऑटोमेटिक कॉलम बना देगा। इस तरह से अगर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर, स्टाइल अप्लाई करना है, तो आप टेबल स्टाइल में जाकर के टेबल का स्टाइल ले सकते हैं। इसके बारे में एडवांस में आगे चल के बताएंगे कि इसको और भी कितनी तरीके से, कई तरीके से इसको सेटिंग करना है, इसको मॉडिफाई करना है, ये सब आगे चल के बताएंगे हम। फिलहाल नॉर्मली अभी इसको चलते हैं। उसके बाद है सेल का स्टाइल। किसी भी सेल के स्टाइल को अगर चेंज करना हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक सेल है, इन सब सेल को हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से सेल स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पे कई सारा स्टाइल है, गुड बैड एंड नेचर। यहाँ पे गुड बैड नेचर, ये तीनों दिखाने के लिए आप ये वाला यूज कर सकते हैं। डेटा एंड मॉडल्स, इसको दिखाने के लिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं नेम, ठीक है। वो भाग क्यों रहा है, नेम। यहाँ पे जब नेम लिखना चाहते हैं उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, हम स्टाइल में जाते हैं और यहाँ से इनपुट, इस टाइप का अगर बॉक्स लेना चाहे, ये ले लिया, इस टाइप का बन गया। नेम, एड्रेस या मोबाइल नंबर में डालते हैं, मोबाइल नंबर। यहाँ पे जाते हैं, इसका स्टाइल हम अप्लाई करके और इस टाइप का दे देते हैं, एक्सप्लानेटरी, ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस, एड्रेस में हम जाते हैं और यहाँ पे हम स्टाइल अप्लाई करते हैं। कौन सा ले लेते हैं, यहाँ पे नोट लिख लेते हैं, नोट में चलते हैं, नोट लगा दिए। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं कि कुछ एक और था, क्या था इसमें, वार्निंग टेक्स्ट, कंडीशन। चलिए कोई एक कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे वार्निंग टेक्स्ट हम डाल देंगे, जो भी वार्निंग अगर टेक्स्ट आपको लिखना है। जैसे इसको हम डिलीट कर देते हैं, अ, यहाँ पे हम मर्जन सेंटर लगाते हैं, मर्जन सेंटर। उसके बाद यहाँ पे हम वार्निंग टेक्स्ट का अप्लाई स्टाइल अप्लाई करेंगे।
इससे क्या होगा, हम यहाँ पे वार्निंग टेक्स्ट डाल देते हैं, प्लीज फिल ऑल द, ये आपका वार्निंग टेक्स्ट का सेल स्टाइल हो जाता है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं सेल स्टाइल से। उसके बाद ये वाला जो नेम है, नेम में हम डाल देते हैं नेम, ठीक है। मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर डाल देते हैं। देखिए इस टाइप का अप्लाई किया थे स्टाइल, इस टाइप का अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस में डाल दिया। इस तरह से हम सेल के स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहाँ से। सेल स्टाइल में बहुत सारा टाइप का आपको मिल जाएगा, ये किस कोई भी स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, जैसे हम मान लेते हैं इसको हेडिंग हम मानते हैं। चलिए ये हेडिंग हमारा, तो हेडिंग बनाने के लिए इसको हम सेल स्टाइल में जाएंगे। हेडिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा हेडिंग है वो आप स्टाइल चूज कर सकते हैं। हेडिंग 2 ले लिए, ये हेडिंग 2 का स्टाइल ले लिया, इसको लेफ्ट से लिखना है, लेफ्ट से लिख लीजिए इस टाइप से। हेडिंग जब दिखेगा तो यहाँ पे आपको सेल के नीचे जस्ट एक लाइन भी मिलता है। जैसे यहाँ पे हम सिंपल सा लेते हैं ABCD, इसको हम हेडिंग बनाना चाहते हैं। हेडिंग जब बनाना चाहेंगे, ये क्या काम करेगा कि यहाँ से लिखते हैं और हेडिंग 1 ले लेते हैं। हेडिंग 1 जैसे ही लिए, इस टाइप से आपको स्टाइल अप्लाई करके दे चुका है। अगर इसको नॉर्मली रखना है, सारे फॉर्मेटिंग को हटाना है, यहाँ से क्लियर जाइए और क्लियर ऑल फॉर्मेट कर दीजिए। यहाँ से क्लियर फॉर्मेट्स, फॉर्मेट को हटा दिए, ये नॉर्मल टेक्स्ट बन चुका है। यहाँ सेल स्टाइल फिर समझाते हैं, एक्सप्लानेटरी ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको हटाते हैं और यहाँ से, sorry, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो नॉर्मल हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद फिर से हम जाते हैं सेल स्टाइल, यहाँ से एसेंट 5 लेना है। एसेंट 5 ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी मिलता है कि किसी भी सेल पे जैसे ऑनलाइन एग्जाम होगा या फिर आपको लाइव वहाँ पे जाकर के अगर कंप्यूटर से एग्जाम देना होगा, तो क्वेश्चन कहीं पे रहेगा कि आप ये वाला SN5 लगाइए, SN3 लगाइए, इसमें सेल स्टाइल SN2 लगाइए। तो ये सब यहाँ पे मिल जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना उस वक्त। अगर टोटल वाला, जैसे कभी क्या करते हैं जब हम कहीं पे टोटल लिखते हैं, टोटल, और यहाँ पे टोटल अमाउंट होना चाहिए, जब बहुत सारा सेल यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी में नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे हमको टोटल दिखाना है। टोटल, टोटल के लिए हम जो स्टाइल अप्लाई यूज करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे और सेल स्टाइल, और उसके बाद यहाँ से हम टोटल ले लेते हैं। तो टोटल का फॉर्मेट यहाँ पे आ चुका है इस तरह से। ये टोटल के लिए सिंबल दिखने में भी अच्छा लगता है, और अल्ट के साथ इक्वल दबा के इंटर दबाते ही ये आपका टोटल आ चुका है। ये देखिए फॉर्मेटिंग भी इस तरह का आ गई। तो ये स्टाइल आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं, कुछ भी, जैसे नोकिया, नोकिया का प्राइस हो गया आपको 200। चलिए वो सैमसंग 200। यहाँ पे इन तीनों का टोटल लगाना है, तो टोटल के लिए हमको सिलेक्ट करके या तो लिखने के बाद आप स्टाइल अप्लाई कीजिए, या फिर लिखने से पहले स्टाइल को अप्लाई कीजिए। ठीक है, हम टोटल ले लेते हैं यहाँ से और इस तरह से। ठीक है, हो गया। इसको हम टोटल यहाँ पे लिख लेते हैं, और टोटल का स्टाइल यहाँ पे अल्ट के साथ इक्वल दबाएंगे तो ये सम का काम करेगी, या फिर आप डायरेक्टली इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और सेलेक्ट रेंज ब्रैकेट क्लोज इंटर, ये हम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आपका ये टोटल है। ये बिना लिखे हुए, इसको नहीं भी लिखिएगा तो पता चल जाएगा ये टोटल है, क्योंकि ये ऐसा टेक्स्ट का स्टाइल अप्लाई किया गया है, सेल का स्टाइल अप्लाई किया गया है, ये समझ आ जाता है कि ये टोटल है। ठीक है, लिख लीजिए तो अच्छी बात है। ये फॉर्मेटिंग आपको सेट करनी है, और इन सब में दूसरा हम स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, और सेल स्टाइल, और इसमें हम एसेंट 1 20%, एसेंट 6 20% हम डालते हैं। इस तरह से हमारा सेल का स्टाइल होगा। ओके, ये समझ आ रहा है ना सब। चलिए टाइम, टाइम भी ओवर हो चुका है, तो अब खत्म ही कर देते हैं। कंफ्यूजन है किसी को?